हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी। आई एम अमित कुमार समी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। आज हम स्टार्ट करेंगे EMRS के जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 6। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर भी। सारी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, इस PPT को मैं PDF की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके क्वेश्चंस दोबारा देख सकते हैं आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में किस शैक्षणिक योजना का लक्ष्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है? तो ये है सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, किसका लक्ष्य है, किस योजना का लक्ष्य है? सर्व शिक्षा अभियान का। अब SSA ये कब स्टार्ट हुई थी? ये हुआ था 2001 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, किसके थ्रू? बाय MHRD के थ्रू, MHRD। अब ये क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन और है, यह है आपका, कौन सी योजना सभी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने पर केंद्रित है? यह है SSA, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक, सेकेंडरी एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, DPEP को लागू करने के लिए कौन सी सरकारी निकाय जिम्मेदार है? विच गवर्नमेंट बॉडी वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द DPEP? तो सबसे पहले DP की फुल फॉर्म देख लेते हैं। देखिए, DPEP क्या होता है? DPEP ये होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। कब स्टार्ट हुआ था? ये 1994 में स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर क्या है? ये एजुकेशन है, तो यहाँ पर क्या है? शिक्षा मंत्रालय से रिलेटेड है। ध्यान रखना, किससे? शिक्षा मंत्रालय से रिलेटेड है। फुल फॉर्म याद रखोगे तो थोड़ा सा याद रहेगा आपको। देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, भारत में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये शुरू हुआ था 1987 में। बन के कब तैयार हुआ? ये तैयार हो गया था 1986 में, लेकिन इम्प्लीमेंट इसका कब हुआ था? 1987 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाना। ठीक है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को बढ़ाना, अच्छा करना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, बेसिक शिक्षा कार्यक्रम। देखिए क्या है ये है बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम, BEP, लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो यह है मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। वेट ए मिनट, ये रहा, यह है मध्य प्रदेश। पेन नहीं चल रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। हाल ही में किसके द्वारा IIT कानपुर में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की गई? तो डिजिटल डिग्री जो लॉन्च की गई वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए, युविका नामक स्कूल के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम किस भारतीय संगठन द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सबने सुना है इसका नाम, इसरो। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। देखिए, जो इसरो है ये 15 अगस्त 1969 को, ठीक है, स्टार्ट हुआ। फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे विक्रम साराभाई। ये उनकी तस्वीर है। ठीक, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छे से समझ में आ गया? देखिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ, थोड़ा तेज बोल रहा हूँ या फिर बहुत स्लो बोल रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके लिए कर रहा हूँ तो मुझे पता पड़ना चाहिए कि आप, मैं थोड़ा स्पीड में तो नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में ममता बियॉन्ड
2021 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये किया था जयंत घोषाल ने। जयंत घोषाल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, छात्रों के लिए संपूर्ण इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करने के लिए, संपूर्ण इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करने के लिए कोलैब कैड सॉफ्टवेयर किस गठन द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किस, इसमें कौन कौन शामिल थे? एक तो सीबीएसई शामिल थी और एक नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, दोनों शामिल थे। तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कौन तैयार करता है? तो ये करती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये आपको पता है। अब यहाँ पर क्या है? एनसीएफ, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे। एनईपी 2020 के क्वेश्चंस आपको कल डेफिनेटली मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस बना दिए हैं, आपको कल इसकी वीडियो डेफिनेटली मिल जाएगी, ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? तो उसको बोलते हैं 38, ठीक है, 38th पैरेलल लाइन, 38वीं समांतर रेखा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाल ही में जारी पुस्तक बोस्ट द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ये उनकी पुस्तक है, किसने लिखी? चंद्रचूड़ घोष ने लिखी है, ठीक है। ऑथर कौन है? चंद्रचूड़ घोष। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने समर्थ, ठीक है, समर्थ नामक ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है उत्तराखंड ने। किसने किया है? उत्तराखंड ने। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में शुरू की गई पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है शिक्षा से संबंधित है। किससे? शिक्षा से संबंधित है, 2001 में स्टार्ट हुई थी। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य था कि 5 वर्षों में, कितने? 5 वर्षों में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करना और उन्हें एनईपी से जोड़ना, ठीक है, एनईपी से जोड़ना, ये था उनका उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, शिक्षक दिवस नहीं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 11 नवंबर को, ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारतीय रेलवे को पूर्णतः कागज रहित प्रणाली कहाँ से अपनाई, कब अपनाई, मतलब कब अपनाई? ये अपनाई है 1 नवंबर 2022, 1 नवंबर 2022 से। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वर्ष 2022 में भौतिकी नोबेल पुरस्कार किसने जीता? सन 2022 में भौतिकी नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है आपका एलन पेलू, ठीक है, एंटोन जिलिगर और जॉन, मतलब उपरोक्त सभी, क्लॉसर, जॉन क्लॉसर, एंटोन जिलिगर और एलन पेलू, तीनों ने जीता है, तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अंग्रेजों में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है आपको निमिता गोखले। और हिंदी में किसे मिला है? ये मिला है दया प्रकाश सिन्हा को। ये मिला है हिंदी में और ये मिला है इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी 8 सितंबर को। कब? अब मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में, साक्षर किसे कहते हैं? एक्चुअल में साक्षर की डेफिनेशन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, नवगठित मसौदा एनईपी 2022 ड्राफ्ट
मसौदा मतलब ड्राफ्ट, ठीक है। 2020 के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ये उनकी फोटो है कस्तूरी रंगन की। ये क्वेश्चन मैं पहले दे चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 21, ये है उमेश, क्या उमेश अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव हाल ही में भारत के किस राज्य में मनाया गया? तो ये कहाँ बनाया गया? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ बनाया गया? हिमाचल प्रदेश में। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? जजिया कर कौन सा कर था? आप सबको पता है, सबको, ठीक है। जजिया कर वो कर था जो गैर मुस्लिम जो लोग थे उन सभी पर लगाया गया था। तो वो, और ये ब्राह्मण पर भी किसने लगाया था? ये बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में किस देश में शुरू हुई? तो ये कहाँ शुरू हुई है? ये हुई है हंगरी में। कहाँ? हंगरी में। कहाँ तक चली है? 19 से 27 अगस्त तक 2023, ठीक है। 19 से 27 अगस्त 2023 तक चली। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये कहाँ गया है? ये किया गया है हिमाचल प्रदेश को। किसको? हिमाचल प्रदेश को। तो और इसके सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह साहू। सुखविंदर सिंह साहू। क्वेश्चन नंबर 25 देख लिए, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो इसी सत्याग्रह में महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। महिलाओं ने पहले इनको सरदार कहा, सुन लीजिए पहले पूरी बात। महिलाओं ने पहले इनको सरदार कहा, उसके बाद गांधी जी ने ऑफिशियली इनको सरदार की उपाधि दे दी, ठीक है। पहले औरतों ने, वहाँ की महिलाओं ने कहा, उसके बाद गांधी जी ने ऑफिशियली उनको सरदार की उपाधि दे दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा? तो ये किया गया था अनुच्छेद 20। इसमें अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20 ये रहा, ठीक, आर्टिकल 20। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। ये वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये हैं गोदावरी की। किसकी? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, पृथ्वी की आयु का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? बहुत से लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो बता दूं, कार्बन डेटिंग इसका गलत जवाब हो जाएगा। इसका है यूरेनियम डेटिंग। क्या है? यूरेनियम डेटिंग के थ्रू पृथ्वी की आयु का पता लगा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में, ठीक है, क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? ये बने हॉट सावी सोइन। हॉट सावी सोइन बने हैं। तो क्वालकॉम जो इंडिया है, ये कहाँ, ये कब स्टार्ट हुआ? ये हुआ था आपका 8 मार्च 1996 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में ब्रिक्स CCIWE, ठीक है, तो इसको ही देख लेते हैं। आपको ये पता है कि यहाँ पर 5 देश मिले हुए हैं। पहले क्या था? पहले सिर्फ ये ब्रिक था, ठीक है। क्या था ये? ब्रिक। ये कब था? ये 2009 में। इसमें कौन है? ये ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है। लेकिन उसके बाद ये साउथ अफ्रीका भी इसमें आ गया। ये कब आया था? 2012 में, ठीक है। तो ये क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया। तो ये तो आ गया, ये तो आपको पता पड़ गया। अब इससे अलग क्या है? ये है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। CCI क्या है?
चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। और WE ये क्या है, वुमेन वर्टिकल, ये क्या है, ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ब्रिक वुमेन वर्टिकल, ये ध्यान रखिएगा। अब इसने पूछा है हाल ही में ब्रिक्स CCI WE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये कौन बने हैं, ये बने हैं रूबी सिन्हा। कौन बनी है, रूबी सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, सजावटी वृक्षों और झाड़ियों की खेती से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, ये क्या है, और ये क्या था, आर्बेरिकल्चर, ठीक है, आर्बेरिकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, ये क्या है, किंग ऑफ पोल वॉल्ट, पोल वॉल्ट का राजा किसे कहा गया है, पोल वॉल्ट का राजा कहा गया है सर्गेई बुबुका को, क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहले भारतीय तलवारबाज कौन बनी है, यह है भवानी देवी, ठीक है, ये उनकी तस्वीर है, भवानी देवी हैं ये, इनको आपको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, क्या मिला है, ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है 34, किस देश का प्राचीन नाम फार्मोस है, तो किसका है ये ताइवान का है, किसका, ताइवान। अब दोबारा एक चीज देख लीजिए, ईरान का पुराना नाम क्या है, ये है पर्सिया, ठीक है, ये है, एक मिनट, इराक का मेसोपोटामिया, इराक का ये पुराना नाम है। म्यांमार का क्या है, तो म्यांमार का है आपका, म्यांमार का है ब्रह्मा, ठीक, तो ये हो गया, क्लियर हो गया। और ताइवान का आपको फार्मोसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो देखिए अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाए, ठीक है, तो नाइजीरिया हो गया, ये हो गया जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, और अल्जीरिया हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। जो पूछा जाए आप वो बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो आप बता सकते हैं अल्जीरिया है, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो नाइजीरिया है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने। देखिए इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए जाहिर सी बात है, हमें पता है कि 9 दिसंबर को पहली बैठक बैठी थी, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक बैठी थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ये इसका जवाब है पहली बात, लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछा स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट बैठक बैठी थी 11 दिसंबर को 1946 को, तब थे राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछे प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जाहिर सी बात है भाई सच्चिदानंद सिन्हा ही थे, लेकिन अगर अस्थायी पूछे तब, और स्थायी पूछे तो राजेंद्र प्रसाद, सिंपल सी बात। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, हाल ही में भारत के किस राज्य को गेको मिजोरमेसिस, ठीक है, नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है, ये है गेको मिजोरमेसिस, और ये कहाँ से रिलेटेड है, मिजोरम से रिलेटेड है। कहाँ से, मिजोरम से रिलेटेड, ठीक, एक मिनट। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक कौन है, ये है आपका चाइना। कौन है, ये आपका चाइना। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, ये होता है यूपी में पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर होता है पंजाब में।
दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा, ठीक। लेकिन विश्व में कहाँ पर है? चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में, ये मैटी है, ध्यान रखना, METT आएगा यहाँ पर, ये डबल टी कर लेना इसको, METT, मैटी बनाना, ठीक है। मैटी बनाना को GI टैग मिला है। कहाँ मिला है? ये कहाँ है? कन्याकुमारी। और ये किसके लिए फेमस है? यहाँ के जो बनाना है वो सबसे ज़्यादा मीठे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। किस देश के लेखक सेहान करुणतालिका ने अपने उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ द मलयालमेडा के लिए 2020 में बुकर पुरस्कार जीता है? ये कहाँ के हैं? ये हैं श्रीलंका के। कहाँ के? श्रीलंका के, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। जिसने भी ये वीडियो पूरी देखी है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल NEP की वीडियो आपको मिल जाएगी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल, ख्याल रखिए अपना।